Hello everyone, my name is Soumya Agrawal and this is my sixth lecture of the subject material science in the TCube Gate classes. Okay, so previously हमने क्लास में देखा था what is Miller indices for the direction and the planes. ठीक है, तो अभी आप लोग को कुछ इसमें डाउट्स और भी हैं मिलर इंडिसेस में, सो उसी में आज थोड़ा सा मैं और बात करता हूँ कि डायरेक्शंस में मिलर इंडिसेस हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्लेन्स में कैसे कर सकते हैं. ठीक है, सो आज फिर से वही मिलर इंडिसेस से देखेंगे अभी, लेकिन इसको थोड़ा सा विल सी इन द न्यू फॉर्म. ठीक है, थोड़ा सा नए फॉर्म में समझते हैं, नए तरीके से थोड़ा समझेंगे मिलर इंडिसेस को कैसे हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं फॉर डायरेक्शंस एंड फॉर प्लेन्स. ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे क्रिस्टल डायरेक्शंस की. तो आपको यूजुअली दो टाइप से क्वेश्चंस आते हैं गेट में एंड ईएससीज में. ठीक है, सो फर्स्ट इज टू ड्रॉ द डायरेक्शंस फ्रॉम इंडिसेस. मतलब आपको इंडिसेस गिवन रहेगा, लाइक आपको ऐसा HKL समथिंग गिवन रहेगा. ओके, एंड इन दिस HKL यू हैव टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन. आपको ऐसे चार ऑप्शंस दिएंगे ABCD. ओके, और हर ऑप्शंस में एक आपको यूनिट सेल विद सम डायरेक्शन आपको मेंशन होगा. ठीक है, तो उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा. तो गिवन आपको आइडेंटिफाई करना है या तो फिर ड्रॉ करना है, एक ही बात है. ठीक है, इंडिसेस दिया रहेगा, आपको डायरेक्शंस पता करना है. ओके, सेकेंड इज कि आपको डायरेक्शन या ड्राइंग आपको गिवन होगा. ठीक है, वेक्टर आपको ड्रॉ होगा एक यूनिट सेल के ऊपर में, तो आपको उसका इंडिसेस फाइंड करना है. ठीक है, तो ऐसा कुछ आपका ऐसा इफ दिस इज अ क्यूब. ओके, तो ऐसा आपका क्यूबिक सेल है ऐसा, और इसमें कुछ आपको ऐसा कुछ कोई एक ऐसा डायरेक्शन दिया होगा. ठीक है, सो ऐसा एक कुछ डायरेक्शन दिया होगा. सो लाइक दिस आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इसका इंडिसेस क्या है, इस ए का. ठीक है, इंडिसेस क्या है इन द टर्म्स ऑफ HK एंड L. ठीक है, ऐसा आपको दिया होगा. तो यही है, दो तरीके से फाइंड करना होता है आपको यहाँ पे क्वेश्चंस इन केस ऑफ मिलर इंडिसेस. Either we are talking about directions or planes. ठीक है, या तो इंडिसेस से आपको डायग्राम निकालना है या तो फिर डायग्राम से इंडिसेस निकालना है. ठीक है, तो देखते हैं दोनों को एक एक बार में. ओके, तो पहला है आपका ड्रॉ द डायरेक्शंस फ्रॉम द इंडिसेस. ओके, आपको इंडिसेस गिवन होगा और आपको डायरेक्शंस फाइंड करने हैं. ठीक है, ड्रॉ करना है. सो इसमें हम देखते हैं सेट ऑफ रूल्स क्या होता है हमारे पास में. ठीक है, so first is to select the origin. Okay, so if any अब इसको रीड करेंगे, how to select the origin. Okay, so please read this line properly. If any number in the indices is having bar sign, okay, यहाँ बात हो रही है नेगेटिव साइन की. Okay, and then origin will be shifted by the one unit in that respective direction. Okay, तो यहाँ पे ये चीज हमने पिछले क्लास में भी करी थी, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको रूल्स नहीं लिखाया था उस टाइम पे. ओके, यहाँ पे मैं रूल्स लिखा दे रहा हूँ. सो क्या करना है, अगर आपको इस तरह से कुछ ऐसा HKL है. ठीक है, अभी ये HKL में अगर आपको ये गिवन है कुछ इस तरह से लाइक 0 1 बार एंड 1, इस तरह से कुछ गिवन है. ठीक है, तो अब अगर आपको इस तरह से इंडिसेस गिवन है, तब आपको सबसे पहले ओरिजिन कैसे शिफ्ट करना है तो वो देखना है. ठीक है, तो अभी आपके लिए जो ओरिजिन O डैश होगा, तो दैट इज ओरिजिन O डैश में अभी X क्या है, Y क्या है, Z क्या है, उसको देखते हैं. ठीक है, ओरिजिनली जो आपका O था वो यहाँ पर था. इस डायग्राम में अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पर ये आपका जो बैक साइड कॉर्नर में जो था दैट वाज ओरिजिन O. ठीक है, ये आपका Y है, ये Z है और ये X है. ओके, तो इस तरह से हमने कुछ एक्सेस के देखे थे डायरेक्शंस कि अगर X है तो आउट ऑफ द पेपर होगा, Y है तो राइट टू द राइट हैंड में होगा, और अगर Z की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव Z आपका टॉप होगा. ठीक है, टॉप टू द क्यूब. ओके, इन द टॉप डायरेक्शंस. तो इस तरह से ये आपका O है. तो अभी क्या गिवन है आपको HKL में, यहाँ पे मिलर इंडिसेस इस तरह अगर कुछ दिए हैं कि 0 1 बार 1 बार. ठीक है, तो यहाँ पे फिर से पढ़िए क्या लिखा है. If any number in the indices is having bar sign. ठीक है, कोई भी नंबर के ऊपर में अगर इस तरह से बार बना हुआ है, then origin will be shifted by one unit in that respective direction. ठीक है, in that respective direction मतलब यहाँ 1 बार किस में लगा हुआ है, Y में लगा हुआ है. यहाँ बार किस में, इधर भी किस में लगा है 1 बार, यहाँ पे Z में लगा हुआ है. ठीक है, तो आप ओरिजिन को पहले Y में एक यूनिट शिफ्ट करेंगे, फिर Z में एक यूनिट शिफ्ट करेंगे. ठीक है, मतलब क्या, जो आपका O डैश है उसमें X का जो इंटर आपका जो होगा पॉइंट वो 0 होगा. ओके, देयर इज नो चेंज इन द X. Y आपका 1 हो जाएगा, Z आपका 1 हो जाएगा. ठीक है, अब जैसे आपकी इफ ऑल इज 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है. ओके, दिस इज 1 यूनिट क्यूब ओवर हियर.
सो अभी इसको आप कैसे शिफ्ट करेंगे? ओके, तो इसको मैं बनाता हूँ यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, आपको 1 यूनिट y में शिफ्ट करना है, तो ऐसा 1 यूनिट y में गएँगे आप, यहाँ पे ये पॉइंट आपको मिला, ठीक है? आपको पॉइंट 1 मिला यहाँ से, फिर आप z में गए, ऊपर की ओर अब ये z डायरेक्शन में आप जाएँगे, तो यहाँ से आप ऊपर में गए, ठीक है? ऊपर में अब ये पॉइंट आपको क्या मिलेगा? तो इस तरह से आपको ये ऐसा o डैश मिल गया, ठीक है? आप यहाँ से अपने 1 को शिफ्ट आप पहले y डायरेक्शन में आपने 1 यूनिट शिफ्ट करा, फिर आपने z डायरेक्शन में 1 यूनिट शिफ्ट किया, ठीक है? तो इस तरह से आपको मिल गया यहाँ पे o डैश, ओके? तो ये हो गया आपका न्यू ओरिजिन, दिस o डैश इज गोइंग टू बी अ न्यू ओरिजिन। अब यहाँ पर आपको इस तरह से ये ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे बना लेंगे, है ना? ये आपका z हो गया, ओके? ये ओवर इज y ओवर हियर, यहाँ पे आपका ये x हो गया, ठीक है? तो इस तरह से आपको ये नया ओरिजिन पॉइंट o डैश मिल गया है, ओके? अब बात करेंगे यहाँ पे, तो रिड्यूस द इंडिसेस टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 की बात कर रहे हैं, तो जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास में कुछ ऐसा गिवन हो, इंडिसेस 1 to 1 बार, इस तरह से कुछ आपको गिवन हो, ओके? अब ये 1 to 1 बार है, तो अब इसमें अगर आपको यहाँ से अगर मैं चलिए 1 बार भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, सिंपलेस्ट रखता हूँ। तो ओरिजिन अभी यहाँ पे क्या है, पहले इसको सेलेक्ट करते हैं। ओरिजिन क्या होगा यहाँ पर, ठीक है? अभी यहाँ पे किसी पे भी बार नहीं है, तो यहाँ पे ओरिजिन क्या होगा, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0, ठीक है? अभी अगर वैसे मैंने पिछली बार में यहाँ पे 1 बार लिखा था, अगर मैं यहाँ पे 1 बार लिख दूं, तो अभी मेरा कहाँ पे ओरिजिन शिफ्ट कर जाएगा, इट विल शिफ्ट इन दैट रिस्पेक्टिव डायरेक्शन बाय 1 यूनिट, ठीक है? तो मतलब अभी मेरा z 1 हो गया, ओके? तो मैं यहाँ से, ये मेरा ओरिजिनल ओरिजिन था o, ठीक है? अब मैं यहाँ से मुझे सिर्फ इन द z डायरेक्शन, ये जो आपकी z डायरेक्शन है, इसमें मुझे 1 यूनिट शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा मेरा नया ओरिजिन o डैश, ओके? फॉर द गिवन इंडिसेस 1 to 1 बार, ओके? अब क्या है, अब आपने यहाँ पे बनाओगे, अगर ऐसा अगर आपने 1 यहाँ पे इस तरह से बनाया है ना, ये आपका x है, ये y है, ये z है, ओके? आपने x में यहाँ पे 1 यूनिट बनाया। अभी अगर y में बनाना है, तो ऐसा आपको फिर ऐसा ना, जैसे 2 यूनिट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा 1 यूनिट ये आएगा, 1 यूनिट ये, तो इस तरह से आउट ऑफ द क्यूब हो जाएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हमें रिड्यूस करना होता है टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1, सो दैट हमारा ये जो इंटरसेप्ट रहे या फिर जो एरो रहे, वो विद इन दिस क्यूब ही रहे। ये जो हमारा यूनिट सेल है, जो जिसका सारे एज लेंथ 1 यूनिट के लिए है, तो उसी के अंदर हमें चूंकि एरो को बनाना है, तो हम सारे जो इंडिसेस हैं, वी रिड्यूस इट टू, ओके? सो वी रिड्यूस इट टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1, ओके? एंड तो हम इसको कैसे करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 करना है, तो मतलब हमें इसे डिवाइड कर देंगे बाय 2 से, हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2 बाहर ले लेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी 1/2 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज हाफ, ठीक है? इस तरह से ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से हमने रिड्यूस कर लिया। अब हमें ये चीज, ये हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। अब ये हमारा एक्स वाई जेड का इंटरसेप्ट बन गया, ओके? अब ये यहाँ पे हम हाफ इसको ऐसा ले लेंगे, और यहाँ पे हम 1 इस तरह से यहाँ पे जाएंगे, ओके? ये पूरा ये 1 यूनिट हमने यहाँ पे गए। अब हाफ हमको नीचे जाना है, तो हाफ हम ऐसे ऐसा यहाँ पे हम नीचे चले जाएंगे, ओके? हाफ ऐसा हम नीचे चले गए। तो अब हम, हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये ओरिजिन पॉइंट से हमारे लिए जो एंड पॉइंट का है, ये हमारे लिए ओ से, ओ डैश से जो ई बनेगा, ओके? ये हमारे लिए पूरा एक नया एरो हो जाएगा। चलिए समझते हैं फिर से इसको, ओके? सो लोकेट द एंड ऑफ द ट्रैवल ऑफ द वेक्टर, जो वही जैसे आपको एंड ऑफ द ट्रैवल ऑफ द वेक्टर था, तो हमारे पास में क्या था, 1 to 1 बार, ठीक है? 1 to 1 बार ये इंडिसेस है, इसको हमने रिवर्स कर देंगे, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाएंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 में, तो ये हो जाएगा हाफ 1 एंड बार हाफ, ठीक है? ये इसमें कन्वर्ट हो गया इसमें, एंड यहाँ से हमने 2 को ऐसा बाहर ले लिया है, कॉमन ले लिया है। तो अभी हमारे पास में ओरिजिन कहाँ से था, हमारा ओ ये था, और हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है ओ डैश में, ओके? अब हमको ये लोकेट द एंड ऑफ द ट्रैवल देखना है, तो हम पहले देखेंगे ये क्या हमारे पास में x है, y है, z है, ठीक है? तो हम पहले x में हाफ चलेंगे यहाँ पर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है? ये इस तरह से है ना, ये आपका ये y पॉजिटिव है, ये z पॉजिटिव है, और ये हमारा x पॉजिटिव हो गया, ओके? सो दिस वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो ऐसा हाफ हमने चले हैं यहाँ पे o डैश से, इसको हम चलिए बोल देते हैं इसको 1 पॉइंट, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से करता हूँ। ये हो गया हमारा पॉइंट 1, ओके? एंड देन हमने यहाँ से, अब ये हमारा हो गया है पूरा 1 यूनिट का इन द y डायरेक्शन,
ये हमको मिल गया है 0.2 एंड अभी क्या है, हाफ डायरेक्शन है हमारा जेड में, वो भी लेकिन डाउन साइड है, माइनस साइन लगा हुआ बार साइन है तो डाउन साइड है, तो ऐसा हमें डाउन साइड इधर हाफ जाना पड़ेगा नीचे की ओर। ओके, तो ये हमारा हो गया हाफ इधर, ये हो गया हमारा 0.3। ओके, तो अभी हमारे पास में यहाँ पे एंड ऑफ द ट्रेवल क्या है, एंड ऑफ द ट्रेवल इज 0.3। ओके, दिस इज योर एंड ऑफ द ट्रेवल एंड द स्टार्ट ऑफ द ट्रेवल वाज, स्टार्ट क्या था आपका, ओ डैश है। ओके, तो वेक्टर कहाँ के कहाँ बीच बनता है, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, सो ओ डैश से 3 के बीच में हमें ऐसा बनाना है। ठीक है, सो ये निकल के आ गया हमें हमारा वेक्टर। सो लास्ट पॉइंट इसमें देख लेंगे क्या लिखा है। सो जॉइन द स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट, वही जो आपको बताया है, नेट अगेन वी हैव टू डू इट। So this was the draw, we have to draw the directions from the indices। तो देखते हैं इसमें कुछ एग्जांपल्स फिर से। so वही जो अभी आपको बताया था, सिमिलर कुछ ले लेते हैं यहाँ पर। so हमारे पास में है 1 बार 2 बार 1, ठीक है, ये दोनों में बार लगा है। so we have 1 बार 2 बार 1, यहाँ पे x, यहाँ पे बार लग गया तो मतलब ओरिजिन शिफ्ट करेगा। ठीक है, अभी ओरिजिन कितना शिफ्ट करना देखना है। तो अब यहाँ पे x में बार है तो हमारा x 1 हो जाएगा, y में भी बार है तो y 1 हो जाएगा, z में कोई बार नहीं है तो z 0 हो जाएगा। रिमेंबर, पिछला पॉइंट हम फिर से पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ एनी नंबर इन द इंडिसेस हैविंग बार साइन देन ओरिजिन विल बी शिफ्टेड बाय 1 यूनिट। ठीक है, एक्स वाई जेड में कोई भी वैल्यू अगर आपका ऐसा नेगेटिव आता है, ठीक है, तो आपको शिफ्ट करना है 1 यूनिट से। इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि अगर आप लोग कुछ गलती यहाँ पे ये हो जाता है कि यहाँ पे जैसे 2 देख लिया है ना, यहाँ 2 देख लेते हैं तो ये सोचते हैं कि y को हमें 2 यूनिट शिफ्ट करना है। नहीं, सिर्फ बार, अगर बार गिवन है कितना भी इसमें क्या कहते हैं आपका होगा, ये कितना भी इधर आपका इंटरसेप्ट का वैल्यू हो, ठीक है, ये वैल्यू कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ इस बार साइन से। ठीक है, बार लग गया तो मतलब शिफ्ट कर जाएगा 1 यूनिट से। अब किस पोजीशन में बार लगा है उस पोजीशन में आपका 1 यूनिट से शिफ्ट कर जाएगा। और यहाँ पे जितने भी नॉन बार क्वांटिटीज होगी, मतलब जो भी अनबार्ड है या जो भी पॉजिटिव क्वांटिटीज है, उस पर्टिकुलर एक्सिस का जो आपका यहाँ पे वैल्यू रहेगा, इंटरसेप्ट रहेगा, वो हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देने की बात है यहाँ पे। तो अभी ओरिजिन क्या हो गया, ओरिजिन ओ डैश 1 1 0। ठीक है, ओरिजिनल वाज ओवर हियर, तो ये आपका x इधर पॉजिटिव था, y इधर पॉजिटिव था, z इधर पॉजिटिव है ना। तो 1 से हम यहाँ से इधर 1 यूनिट हम यहाँ खिसक के आए, इधर साइड में हमको ये मिला है। ओके, ये पॉइंट मिला, फिर हम यहाँ से हम y में गए 1 यूनिट, हमें ये पॉइंट मिला। ओके, सो दिस इज अवर न्यू ओरिजिन, ओ डैश इज ओवर हियर। ओके, ये है न्यू ओरिजिन। रेस्ट अभी मैं सब डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि कुछ ऐसा डिस्टरबेंस ना रहे यहाँ पर। ओके, ये पूरा मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको। तो दिस इज आवर न्यू ओरिजिन। यहाँ पर मैं बना देता हूँ आपका न्यू कोऑर्डिनेट्स, ये z हो गया। ओके, ये आपका हो गया, दिस इज ओवर हियर इज x एंड दिस ओवर हियर इज y, दिस इज o डैश, दिस ओवर हियर इज y। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे 1 2 बार 1 बार 2 बार 1। अब यहाँ पे सबसे पहला काम हमने क्या किया है, हमने ओरिजिन को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट काम हो गया है। सेकंड काम क्या है, हमको क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है, इसका कितने मैक्सिमम 1 में रिड्यूस करना है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 1 बार और ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, इस तरह से हमने रिड्यूस कर दिया है। यहाँ पे हमने 2 बार ले लिया है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका 1 से ज्यादा क्वांटिटी आ रहा है इंडिसेस में, तो हमें इसको रिड्यूस करके मैक्सिमम हमें 1 चाहिए, मैक्सिमम 1 चाहिए, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया था, ये माइनस हाफ माइनस 1 हाफ, इस तरह से ये आ गया है। अब थर्ड हमारा काम क्या है, वी हैव टू लोकेट। ओके, क्या करना है हमें, लोकेट एंड ऑफ ट्रेवल। ओके, लोकेट एंड ऑफ द ट्रेवल। ओके, एंड ऑफ द ट्रेवल है, स्टार्ट ये है, सो माइनस हाफ एक्स डायरेक्शन में है ना, तो ये आपका माइनस हाफ हो गया। तो हम पहले यहाँ से यहाँ पर आएंगे। ओके, इसको प्लीज फॉलो करिए जिस तरह से मैं बना रहा हूँ। हम यहाँ पर आए पहले, फिर माइनस हाफ, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस वाज इन वाई डायरेक्शन है ना, ये आपका एक्स ये है, तो माइनस हाफ हम यहाँ पर जाएंगे। ओके, ओवर हियर,
ये है आपका माइनस हाफ पॉइंट, ओके, ये आपका x में है तो ये माइनस x डायरेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट पे आ गए, माइनस हाफ ये डिनोट करा। अब -1 हमारा अगर पॉजिटिव y आपका राइट में है तो -y आपका लेफ्ट में होगा, तो हम पूरा का हमें 1 ट्रैवल करना है, पूरा हमने यहाँ से 1 ट्रैवल किया, हम इस पॉइंट पे आ गए, ओके। ओ डैश से हम यहाँ गए, x में माइनस हाफ गए, फिर y में -1 आए, ओके, फिर z में अभी हाफ चलना है तो हमें ऊपर जाना है ना, z पॉजिटिव है और z हमारे यहाँ पे ऊपर में है, तो हम यहाँ से ऊपर, ये z आपको दिख रहा है पॉजिटिव टॉप है, तो यहाँ से हम हाफ ऐसा ऊपर चलेंगे, ओके, हम हाफ ये ऊपर चले। अब ये हो गया हमारा एंड पॉइंट, तो ये हम इसको लिख लेंगे E, ओके। सो O डैश E को अभी हमें क्या करना है, जस्ट ज्वाइन O डैश एंड E, ओके, O डैश एंड E को हमें जोड़ना है, तो हमने ये और ये इसको जोड़ देंगे। इसको कलर दूसरा ले लेता हूं मैं, ओके, हम इसको और इसको जोड़ देंगे, तो ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया, तो एरो का साइन इधर रहेगा, ओके। दिस इज टेल, टेल पे हमेशा ओरिजिन होता है और ऐसा फ्रंट, ये आपका जो हेड है, ये आपका जो एंड और ट्रेवल होता है वो हेड पॉइंट हो जाएगा आपका, तो ये आपका बन गया, दिस इज 1 बार 2 बार 1। चलिए नेक्स्ट फिर अभी देखते हैं, नेक्स्ट इज 1 2 1 बार, ठीक है, सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा मैंने इस पर चेंजेस कर दिया है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहला काम ओरिजिन, ओ डैश बार आ गया है तो ओरिजिन आ जाएगा, तो ओरिजिन के लिए पहले एक्स किया है, एक्स में कोई बार नहीं है तो एक्स आपका 0 हो गया, है ना, वाई में कोई बार नहीं है तो वाई 0 हो गया, जेड में आपका बार आ रहा है तो जेड 1 हो गया। रिमेंबर मैं क्या बोल रहा हूँ, बार आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, उस बार के नीचे में क्या क्वांटिटी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ओके। तो अगर बार आ गया तो बस इधर 1 लिख देना। अभी ये -1 है, -2 है, -3, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे z हमेशा 1 ही होगा, ओके। सो अभी ओरिजिनल o यहाँ था, समझते हैं, तो z हमें ऊपर जाना है, तो हम o डैश हमको ये मिल गया, o डैश ये आ गया हमारे पास में। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट काम ये हो गया, सेकंड काम क्या हो गया, हमको करना है रिड्यूस टू मैक्सिमम 1, है ना, मैक्सिमम 1 है, तो ये हो जाएगा 1 to 1 बार को हमें रिड्यूस करना है, तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ 1 हाफ बार, है ना, ऐसे ऐसे 2 बार इधर आ जाएगा। अब हमें ये लोकेट करना है यहाँ से, ठीक है। अब हमारे लिए थर्ड काम क्या है, एंड ऑफ द ट्रैवल को फाइंड करना है, फाइंड एंड ऑफ द ट्रैवल, ओके। एंड ऑफ द ट्रैवल फाइंड करेंगे तो यहाँ से हमको हाफ जाना है, अभी हम इधर बना लेता हूँ मैं आपके कोऑर्डिनेट्स, सो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, दिस इज दिस ओवर हियर, ये आपका इधर x आ गया, ये हमारा y आ गया, एंड ये टॉप पे आ गया z, ओके। सो हमें सबसे पहले लेना है यहाँ पे, अभी फाइंड करेंगे एंड ऑफ द ट्रैवल, ठीक है। सो हाफ ये है आपका x डायरेक्शन में, तो हाफ हम यहाँ तक आए, ओके, ये हमारा हाफ हो गया ये पॉइंट पे, और 1 फिर इधर हमें अगेन पॉजिटिव y में जाना है, 1 यूनिट पूरा यहाँ पर आ गए, एंड फिर माइनस हाफ नीचे जाना है, ठीक है, तो माइनस हाफ नीचे आना है, तो इधर आ गए हम, ये हो गया हमारा एंड पॉइंट E। तो फोर्थ इज ज्वाइन O डैश एंड E, ठीक है, O डैश एंड E को हमें ज्वाइन करना है, ओके, E डैश हो गया E, ओके, ज्वाइन O डैश एंड E, तो O डैश ये रहा, E ये है, हम ज्वाइन कर देते हैं, ओके। ये बन गया हमारा जो आपका वेक्टर नंबर 2, दिस इज वेक्टर 2, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव 0 1 बार 1 बार, ओके, 0 1 बार 1 बार है। सो यहाँ पे अगेन फर्स्ट काम ओ डैश को लोकेट करना है, ओ डैश के लिए फिर x क्या है, x में कुछ नहीं है तो x 0, y में -1 लगा है तो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे, z में -1 लगा है तो हम z को 1 ले लेंगे, ठीक है। सिर्फ हमें इससे मतलब है, बार से मतलब है, बार बार यही चीज बोल रहा हूँ, इसमें बस हमें नेगेटिव साइन से मतलब है, नेगेटिव साइन होगा उस डायरेक्शन में आप 1 यूनिट ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। सो ओरिजिनल ओरिजिन वाज एट दिस पॉइंट ओ, इसको आपने शिफ्ट किया है y डायरेक्शन में, एक बार यहाँ गए हैं, ठीक है, फिर z डायरेक्शन में ऊपर गए हैं, तो हम यहाँ पर आ गए हैं, तो ये हो गया आपका न्यू ओरिजिन ओ डैश,
तो हमें पुराना सब कुछ हम हटा देते हैं। ओके, न्यू ओरिजिन ओ डैश हमें मिल गया है। अब हमने यहाँ पर हम ये नया कोऑर्डिनेट बना देते हैं, ये z हो गया, ये y हो गया, ये आपका x हो गया। ठीक है, अब हमें करना है यहाँ पे रिड्यूस, ठीक है, टू मैक्सिमम 1 ना, रिड्यूस टू मैक्सिमम 1। अब यहाँ पे सब 1 ही है, सो हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यही लेना है हमें यहाँ पे। ओके, कोई इशू नहीं है। थर्ड इज एंड ऑफ द ट्रैवल। ओके, एंड ऑफ द ट्रैवल हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से अभी x में कोई ट्रैवल नहीं है, x 0 है, एंड फिर हमारा y में ट्रैवल है -1, तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव y के। ओके, ये हो गया अपना पहला, -1 इधर गए, एंड अभी -1 हमें नीचे जाना है, तो -1 हम ऐसे नीचे जाएंगे, z डायरेक्शन में नीचे जाएंगे, तो ये हमारे पास में आ गया। ओके, तो हम ये इस तरह से आ गया, तो ये हो गया हमारा एंड ऑफ द ट्रैवल E। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट इज ज्वाइन O डैश एंड E। ठीक है, O डैश एंड E को ज्वाइन करना है। चलिए फिर इसको भी हम ज्वाइन करते हैं। O डैश एंड E को हमने ज्वाइन कर दिया, ये हो गया हमारा वेक्टर नंबर 3। ओके, थर्ड वेक्टर। सो आई एम होपफुल कि आप लोग को अभी ये चीजें समझ में आ गई हो, ये हाउ टू फाइंड या हाउ टू ड्रॉ द वेक्टर फ्रॉम द इंडिसेस। ठीक है, नेक्स्ट इन द क्रिस्टल डायरेक्शंस वी हैव हाउ टू आइडेंटिफाई द इंडिसेस फॉर द गिवन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन गिवन है, आपको इंडिसेस आइडेंटिफाई करने हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या सेट ऑफ रूल है उसको भी समझ लेते हैं। सो वी हैव टू एज्यूम दैट द ओरिजिन इज एट द टेल। मतलब आपको मैंने इस तरह से कुछ डायग्राम बनाया था, है ना। अब इसमें जो यहाँ पे टेल है, तो ये जो टेल है, दिस इज द टेल, तो यहाँ पे आपका ओरिजिन ओ आएगा। अगर कुछ डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से आ जाए, है ना, कुछ डायग्राम इस तरह से दिया हो, तो आपका ओरिजिन आपका यहाँ पर ओ आ जाएगा। हो सकता है कुछ डायग्राम आपको इस तरह से दिया हो। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा, सॉरी, ओके, समवट कुछ ऐसा गिवन हो। ओके, तो अब यहाँ पे आपका ओरिजिन नया आ जाएगा, है ना, ये नया ओरिजिन इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, है ना। तो हमें हमेशा टेल पे ओरिजिन को एज्यूम करना है। तो ये अब यहाँ पे ये जो ओरिजिनल आपका ओरिजिन था वो यहाँ पर अभी सिर्फ वो फिक्स नहीं रहेगा, है ना, ओरिजिन हम कहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमें कहाँ पे एज्यूम करना है, हमें टेल पे एज्यूम करना है। ऑलवेज द ओरिजिन शुड बी एट द टेल। ओके, आप पिछले जितने भी डायग्राम से देख सकते हैं, टेल पे हमेशा ओरिजिन लिया है ना। वी ऑलवेज ज्वाइन ओ डैश एंड ई, अभी देखा था पिछली बार। तो ओ डैश क्या होता है, हमेशा टेल होता है। ठीक है, ओरिजिन इज ऑलवेज एट द टेल, ये रिमेंबर करना है ये पॉइंट को। चलिए, सो नेक्स्ट वी हैव, लेट मी क्लियर। सो ये क्या है, आइडेंटिफाई द इंटरसेप्ट्स इन एक्स वाई डायरेक्शंस फ्रॉम द अबव ओरिजिन पॉइंट। तो आपको जो भी इस तरह से डायग्राम कुछ गिवन हो, अगर इस तरह से कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ डायग्राम गिवन है, तो ये आपका हो गया न्यू ओरिजिन ओ डैश। अब आपको देखना है यहाँ पे क्या आपका, ये आपका जैसे ये y है ना, ये x है, और ये ऊपर में आपका ऐसा z है। तो आपको ये समझना है कि x और y और z में अभी यहाँ पे क्या इंटरसेप्ट बन रहा है। कॉमन सा काम है, आपको डायग्राम गिवन है, आपको इंटरसेप्ट फाइंड करना है। ओके, फिर देन रिड्यूसेस टू द स्मॉलेस्ट इंटीजर, देयर शुड बी नो फ्रैक्शन। ठीक है, अगर इस तरह से कुछ आपका आंसर आ रहा है, हाफ, 1 हाफ, इस तरह से कुछ आ रहा है आपका, इसको रिड्यूस कर देंगे। कैसे कर देंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 1 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ओनली इंटीजर, नो फ्रैक्शंस, एंड ऑलवेज ऐड स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देयर शुड बी नो कॉमास। स्क्वायर ब्रैकेट HKL, नो कॉमा। ओके, रिमेंबर। चलिए यहाँ पे इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। तो हमारे पास में ये पहला एक एग्जाम्पल आ गया है। अब ये आपको इस तरह से कुछ वेक्टर ए गिवन है। अब वेक्टर ए का स्टार्टिंग पॉइंट इसको हम ले लेते हैं, ये हो गया हमारे लिए ओ डैश, एंड दिस इज योर ई। ओके, सो योर वेक्टर इज ए, स्टार्टिंग पॉइंट इज ओ डैश, एंड पॉइंट या एंड ऑफ द ट्रेवल इज ई। सो अभी सबसे पहला पॉइंट बैक जाएंगे, समझते हैं क्या लिखा है। अज्यूम द ओरिजिन एट टेल एंड आइडेंटिफाई द इंटरसेप्ट्स। ठीक है, तो टेल पे हमें लेना है ओरिजिन, तो ये ओ डैश इज ओरिजिन हो गया यहाँ पर। ओके, तो ये आपका बन गया नया इंटरसेप्ट इधर, नया ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, z इधर आ गया। ठीक है, ये y है और ये हमारा x हो गया।
ठीक है, ये इस तरह से हमें आ गया नया यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट। अब ये नया ओरिजिन पॉइंट आ गया तो अब हम इसमें समझेंगे हाउ वी विल फाइंड द, लेट मी चेंज कलर फर्स्ट। ठीक है, अब हमें देखना है इसमें इंटरसेप्ट्स। तो अभी इंटरसेप्ट के लिए क्या है भाई कि हमने इस ओ डैश से ई तक हमें हम कितना चले हैं किसी भी डायरेक्शन में, हम वो देख लेते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब यही है कि स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक हम कितना चले हैं या कितने एक्सिस को हमने कैसे कवर किया है। तो ये आपका इधर ये हाफ इधर है, इधर ये हाफ इधर दिखा रहा है। ठीक है, तो हम ये ओ डैश से चलते हैं। ओ डैश से हमने हाफ गए हैं किधर, हाफ हम गए हैं इधर इस साइड में। कहाँ पे गए हैं, पॉजिटिव एक्स में। एक्स को लिखेंगे यहाँ पे हाफ। ओके, अब हम ये एक्स से हम इधर फिर नीचे की ओर आए हैं, यहाँ पे नीचे की ओर आए हैं। कितना आ रहे हैं नीचे की ओर, यहाँ तक आ रहे हैं। ये कितना है पूरा, ये आपको 1 यूनिट है। ओके, तो जेड में हम आ गए हैं। सबसे पहले जेड ले लेते हैं। जेड हमारा क्या है, -1 आ गया। हम नीचे आ गए है ना, क्योंकि जेड तो ऊपर होता है तो पॉजिटिव होता है, नीचे है तो नेगेटिव है, तो जेड आपका -1 आ गया। अब यहाँ से हम y की ओर बढ़े हैं, तो y की ओर कितना बढ़े हैं, हम हाफ बढ़े हैं। तो y कितना हो गया हमारे लिए, हाफ हो गया। ओके, अब इसको ऐसा समेटेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस हाफ, और ये y है, फिर इधर हाफ, z है -1। ये ध्यान देना, क्योंकि मैंने x लिखा है, फिर z लिखा है, फिर y लिखा है, लेकिन यहाँ पर कैसे लिखना है, x y z एक साइड ही लिखना है। ओके, एंड देन विल हैव, अब इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है इंटीजर में। तो ये हो जाएगा आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 1 -2। 1 1 -2 इज द मिलर इंडिसेस ऑफ वेक्टर ए। बस इतना ही काम करना है आपको। जो अगर डायग्राम गिवन है तो आपका जो टेल पॉइंट है उसको ओरिजिन लेना है, और फिर वहीं से हमें इंटरसेप्ट फाइंड करना है, उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें समझते हैं। तो ये हमारे पास में है वेक्टर बी। अभी वेक्टर बी है तो अगेन वी हैव टू आइडेंटिफाई द ओरिजिन एट ओ डैश, है ना। ये टेल है, टेल पे ओरिजिन ओ डैश, एंड पॉइंट ई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कितना चले हैं, अब इसमें बना लेंगे। ये हो गया हमारा z, ये y, ये हो गया x। देखते हैं अभी ओ डैश से ई तक चलने में हमने कितना ट्रैवल किया है उसको देखेंगे। सो ओ डैश से हम गए वाई डायरेक्शन में, हम 1 यूनिट गए वाई डायरेक्शन में, है ना। हम यहाँ से गए वाई डायरेक्शन में 1 यूनिट। फिर हम गए यहाँ से एक्स में हम गए, अभी एक्स में हम जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द बैक। ओके, बैक में जा रहे हैं तो कितना जा रहे हैं, -1 यूनिट जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया, -1 यूनिट जा रहे हैं हम एक्स में, तो एक्स को लिख लेंगे -1, और y में हम 1 यूनिट जा रहे हैं तो y में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, x इज -1 एंड y इज 1। ओके, z में कोई भी ट्रेवल नहीं किया है, हम उसी फेस में है, तो z हमारे लिए 0 हो जाएगा। सो इंडिसेस क्या निकल के आ गया, बार 1 1 एंड 0। तो इस तरह से हम पूरा मिलर इंडिसेस फाइंड करेंगे। तो ये हो गया आपका वेक्टर बी। वेक्टर बी के लिए हमने इस तरह से फाइंड कर लिया है। ठीक है, एंड सो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्शन, क्रिस्टल डायरेक्शंस। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में और आ गया होगा कैसे हमें फाइंड करना होता है इंडिसेस को अगर आपको डायग्राम्स गिवन हो। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बेसिक्स था, अभी थोड़ा और आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वी हैव मिलर इंडिसेस ऑफ द क्रिस्टल प्लेन्स। तो ये मिलर इंडिसेस अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्रिस्टल प्लेन्स की, तो जैसे हमने डायरेक्शंस में देखा था वहां पर भी ऐसे यहाँ पर भी प्लेन्स के लिए भी आपको 2 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला की है कि आपको प्लेन्स बनाना है इफ इंडिसेस आर गिवन। ओके, सो यू हैव टू ड्रॉ द प्लेन्स फ्रॉम द इंडिसेस, एंड सेकेंड इज दैट आपको आइडेंटिफाई करना है इंडिसेस को अगर कोई प्लेन आपको डायग्राम उसका प्लेन का गिवन है। ठीक है, तो कुछ अगर आपको डायग्राम गिवन होगा और आपको फाइंड करना है कि उसका मिलर इंडिसेस क्या है, या तो फिर दिया होगा पहला जो है कि आपको इंडिसेस दिया है और आपको आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस आपको देखना है कि कौन सा जो प्लेन है दैट इज मैचिंग विद द गिवन इंडिसेस। ओके, सो इसी को देखेंगे एक एक करके दोनों केसेस को। तो पहला हमारे पास में क्या है, द ड्रॉ द प्लेन्स फ्रॉम इंडिसेस।
ठीक है, तो इसमें हमारे पास में सेट ऑफ रूल्स क्या है फिर से समझते हैं इसको। ओके, अब इसको मैं पॉइंट आउट कर रखा हूँ एक एक रूल्स को। सो यहाँ पे क्या है, यू हैव टू सेलेक्ट द ओरिजिन पॉइंट एंड शिफ्ट द ओरिजिन व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपका शिफ्टिंग वही होगा, इट इज बेस्ड ऑन व्हेनेवर देयर इज अ बार साइन। ठीक है, अगर इंडिसेस में कोई ऐसा बार साइन दिया हुआ है तो आपका, जैसे हमने डायरेक्शंस में देखा था कि ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया था इनटू दैट रेस्पेक्टिव एक्सिस बाय 1 यूनिट, है ना, तो यहाँ पर भी ऐसा करना है। तो जैसे आपको कुछ एच के एल है, ओके, तो यहाँ पर किसी में बार साइन आ जाता है, तो जैसे के ऊपर में बार साइन आ गया, मतलब दिस रिप्रेजेंट्स एक्स वाई जेड, है ना, तो ये आपका y को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो आपका ओरिजिन बात करेंगे, ओ डैश जो होगा उसमें आपका x मान लेंगे 0 हो जाएगा, y जो होगा 1 होगा, z भी आपका ऐसे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो शिफ्टिंग आप जैसे डायरेक्शंस में करे थे वैसे यहाँ पर भी आपको करना है। ओके, then take the reciprocal of the indices to get the intercepts in x, y and z। ओके, सो आपको इंडिसेस गिवन रहेगा एच के एल, कुछ आपको एच के एल इट विल बी गिवन, ओके, लाइक दिस। तो ये फर्स्ट काम आपका ये हो गया है कि आपको ओरिजिन पॉइंट फाइंड करना है। ओके, सेकंड आपका क्या होगा, इसका आपको रेसिप्रोकल लेना है इस इंडिसेस का। तो ये ऐसा 1/h एंड 1/k एंड 1/l इस तरह से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे अगर 1 2 0 गिवन है आपको इंडिसेस, तो इसका रेसिप्रोकल कैसे लेना है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इन्फिनिटी दिस मीन्स दैट इट इज पैरेलल टू गिवन एक्सिस। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपका कौन सा आपको इंटरसेप्ट डिफाइन करता है, जेड एक्सिस का इंटरसेप्ट डिफाइन करता है। तो फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दिस इज पैरेलल टू योर पैरेलल टू जेड एक्सिस। ओके, तो ये इस तरह से आपको ये समझना है कि इन्फिनिटी इट मीन्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, तो नेक्स्ट we draw the plane by connecting the intercept point। तो आपको जो भी intercept point given हो गए, ओके, तो इस तरह से आपको वो ड्रॉ करने रहेंगे। ओके, सो यूजुअली क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं कि इसमें हम इंडिसेस को हम डिफाइन करते हैं, लाइक व्हाई वी टेक इंडिसेस फॉर द प्लेन्स, और जैसे डायरेक्शंस में हम जो इंटरसेप्ट्स को ही इंडिसेस की तरह एक तरह से ट्रीट कर देते हैं, यहाँ पे हम रेसिप्रोकल को क्यों लेते हैं ना, ये कॉमन क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई वी टेक रेसिप्रोकल एंड व्हाट इज द नीड ऑफ द इंडिसेस। ओके, तो यूजुअली दिस रेसिप्रोकल इसलिए लेते हैं क्योंकि आपका जो कोई भी प्लेन, इफ अ प्लेन इज पैरेलल टू सम एक्सिस, ओके, पैरेलल टू सम एक्सिस, सो तो उसका जो इंटरसेप्ट होगा, दैट इंटरसेप्ट इज गोइंग टू बी इंफिनिटी। ओके, इंटरसेप्ट इंफिनिटी आ जाएगा, तो अब यू हैव टू रिमूव दिस इंफिनिटी साइन। सो अभी इंफिनिटी तो कुछ भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, उसका एक आप फिजिकल सिग्निफिकेंस आप उसको नहीं समझ पाते उस चीज को। ठीक है, हाउ यू रिप्रेजेंट दैट, मतलब अपने फिजिकल सिग्निफिकेंस के हिसाब से। तो इसको फिर हम क्या करते हैं ना कि वी जस्ट टेक अ रेसिप्रोकल एंड वी रिमूव दिस इंफिनिटी साइन एंड वी गेट आवर इंटरसेप्ट इन दिस फॉर्म 1 2 0, इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका इंडिसेस। ओके, तो दिस इज योर इंडिसेस। तो ये आपका इंडिसेस इस तरह से आ जाएगा, और आपका इंटरसेप्ट जो हो है, इंटरसेप्ट ये आपका लगभग कुछ ऐसा आएगा जैसा दिखाया था, 1 1/2 इंफिनिटी। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी योर इंटरसेप्ट्स इन एक्स वाई एंड जेड। ओके, एक्स वाई एंड जेड में आपका इस तरह से आ रहा है, तो उसको आपको रेसिप्रोकल लेना है, सो दैट यू हैव टू रिमूव दिस इंफिनिटी साइन। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं पहले कुछ पहला पार्ट। ओके, सो 101 आपको यहाँ पे प्लेन को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले बात क्या बताया आपको कि आपको ओरिजिन को फाइंड करना है। तो ओरिजिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर इज नो बार साइन, यहाँ पे कोई भी आपका इंडिसेस नेगेटिव में नहीं है। सो यू कैन अज्यूम x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज योर ओरिजिन। ओके, दिस इज ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स। तो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0, ये आपका ये पॉइंट है, यहाँ पे हम इसको कंसीडर करेंगे और उधर। ठीक है, तो ये हो गया आपका y, दिस ओवर हियर इज z एंड दिस ओवर हियर इज x। ठीक है, तो अब हमारा क्या काम है, फर्स्ट हमने ये देख लिया, इसमें देख लेते हैं। सेलेक्ट द ओरिजिन पॉइंट कर दिया, अब हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है। तो रेसिप्रोकल लेंगे, सो रेसिप्रोकल इसका क्या आ जाएगा, 101 का। सो 101 इंडिसेस है। ओके, देन वी टेक रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 1 इंफिनिटी 1। ठीक है, तो ये आपका इंडिसेस इंटरसेप्ट्स आ गया। ओके, तो इंटरसेप्ट में कॉमा लगा सकते हैं बिकॉज ये एक्स वाई एंड जेड को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे कॉमा लगा लेंगे। ओके, सो अब यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इंफिनिटी साइन दैट योर प्लेन इज
पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना। यहाँ पे जो प्लेन 101 की बात हो रही है, ये प्लेन आपका क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है। पैरेलल टू वाई एक्सिस है मतलब अभी वहां पे आपको एक ऐसा एक लाइन मिलेगी, जो भी प्लेन मिलेगा, इट हैज टू बी लाइक, बोल सकते हैं कि इट विल नॉट इंटरसेप्ट एट द वाई एक्सिस, ओके, दैट प्लेन विल नॉट मेक अ इंटरसेप्ट ऑफ द वाई एक्सिस, ओके। सो इसको भी हम बनाते हैं यहाँ पर, ओके, विल ड्रॉ देन। अभी आपका इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस में कितना है, 1 है, तो यहाँ से हम 1 यूनिट हम यहाँ पे गए, ओके। तो ये क्यूब को हम मान के चल रहे हैं पूरा 1 यूनिट का क्यूब है आपका, 1 यूनिट ओवर है, पूरा आपका है 1 यूनिट क्यूब, ओके। सो यहाँ से हम 1 यूनिट गए यहाँ पर, तो आपको ये एक पॉइंट ए मिल गया यहाँ से, एंड ये पॉइंट मिला है ए, एंड फिर हमें जेड में जाना है, जेड ऊपर है, तो ये मिला हमें पॉइंट बी, हम इस तरह से ऊपर आए यहाँ पे जेड में। अब हमारा पास क्या है, लेट्स सी, एंड ड्रॉ द प्लेन बाय कनेक्टिंग द इंटरसेप्ट पॉइंट्स, ठीक है। तो अब हमारा काम है इंटरसेप्ट पॉइंट को कनेक्ट करना, ओके। तो इंटरसेप्ट पॉइंट है ए एंड बी, ओके। ए इज योर एक्स इंटरसेप्ट एंड बी इज योर जेड इंटरसेप्ट, ठीक है। सो जस्ट उसके बाद नेक्स्ट क्या काम है, ज्वाइन ए एंड बी, ओके। ए एंड बी को जोड़ना है, ए एंड बी को हम इस तरह से जोड़ते हैं, ओके। सो ये ए बी को हमने जोड़ लिया है यहाँ से। अब आपका क्या काम है, अब यहाँ पे देखना है वाई इंटरसेप्ट इज इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी है तो मतलब यहाँ से अब आपको पैरेलल यहाँ पे लेना है, ठीक है। आपको यहाँ से लाइन खींचनी है, दैट हैज टू बी पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ये जो आपका वाई एक्सिस यहाँ पे इसके पैरेलल लाइन खींचनी है ऐसा। तो अब ये थ्रू आउट द जो प्लेन है, ये जो पूरे प्लेन यहाँ पे आएगा, दिस प्लेन इज गोइंग टू बी योर 101 प्लेन, ठीक है। अब इसको इसी क्यूब के अंदर में दिखाना है, तो यहाँ पे हम इन दोनों एजेस को भी यहाँ पे इसको ऐसा कनेक्ट कर देंगे, ओके। इसी क्यूब में दिखाना है तो इन साइड एजेस को भी यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये आपका बी डैश हो जाएगा और ये आपका इधर से ए डैश हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से ये हमको मिल गया यहाँ पे ए डैश बी बी डैश, ये हो गया आपका 101 प्लेन, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, एक एक पॉइंट है, ओरिजिन फाइंड करेंगे, रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है। हमें एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट आ जाएगा, फिर हमें इंटरसेप्ट को यहाँ पे लोकेट करके उनको ज्वाइन करना है, ओके। चलिए फिर अभी देखते हैं नेक्स्ट। सो वी हैव 1 1 बार 0, सो 1 1 बार 0 है, 1 1 बार 0 से हमारा क्या मतलब है यहाँ पर, तो पहले सबसे पहले ओरिजिन को फाइंड करेंगे, ओ डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में, x 0 है क्योंकि, ठीक है, यहाँ पे कोई बार नहीं लगा है x और z में, ओके। एंड y में बार लगा है, तो मतलब y को हम 1 यूनिट से हमने क्या किया है, इसको शिफ्ट कर दिया है, एंड z इज ऑल्सो 0, ओके। सो अभी क्या हो जाएगा, हमारा ओरिजिनल यहाँ O था, ओके। अब इसको हमने यहाँ पे, ये आपका y होता था, ये z होता था और ये होता था x, ठीक है। अब इसको हमें 1 यूनिट शिफ्ट कर देना है इन द y डायरेक्शन, तो हमने यहाँ पे हमको अभी ये नया मिल गया O डैश, तो ये हो गया हमारे लिए न्यू ओरिजिन, ओके। तो अभी न्यू ओरिजिन ये हो गया, तो मैं इसको पुराना सब डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर, ओके। तो अब यहाँ से इसको ये बनाएंगे, तो ये हो गया आपका z एक्सिस, दिस इज x and this over here is y, okay। ये नीचे आपका O डैश। सो अब ये हो गया आपका पहला काम, ओरिजिन आपने फाइंड कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या है, रेसिप्रोकल है, सेकेंड स्टेप इज रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, ओके। लेट मी राइट ओवर हियर, 1 का 1 ही रहेगा एंड 1 बार का भी 1 बार रहेगा, 0 का इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये हो गया आपके इंटरसेप्ट्स, ओके। एक्स वाई और जेड में ये आपके इंटरसेप्ट आ गए। यहाँ पे अगेन इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है कि प्लेन इज क्या, प्लेन इज व्हाट, पैरेलल टू, यस, z axis, okay, plane is parallel to z axis, okay। सो z इंटरसेप्ट आपका इंफिनिटी निकल के आ रहा है, तो प्लेन इज पैरेलल टू द z एक्सिस, ओके। सो यहाँ पे आपका जो इंटरसेप्ट बनेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरसेप्ट नहीं बना पाएगा, वो आपका पैरेलल ही रहेगा प्लेन, ओके। सो इट विल नॉट टच और नॉट इंटरसेक्ट द z एक्सिस। तो समझते हैं अभी हमको क्या करना है। थर्ड इज जस्ट फाइंड द इंटरसेप्ट एंड ज्वाइन द इंटरसेप्ट, ओके। सो अब इंटरसेप्ट हमारे लिए x एक्सिस के लिए क्या है, 1 है, ओके।
सो 1 है, x is 1, y is -1, z is infinity। ओके, सो x is 1 यहाँ पर आएगा तो ये हमको एक पॉइंट मिल गया, a इसको बोल देंगे, ठीक है इसको। एंड देन वी हैव y -1, तो ये इधर पीछे की ओर आ रहा है तो ये हो गया वहां -1, ठीक है। बैक साइड में y इधर पॉजिटिव में है, राइट में पॉजिटिव है, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ -1 ये आ गया, ओके और ये आपका +1 ऐसा बाहर की ओर आ रहा है, ओके। तो अभी क्या करना है, यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स, और डॉट्स को कनेक्ट करना है दोनों इंटरसेप्ट को, तो इस तरह से हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं इनको, ओके। तो ये आ गया हमारे पास में 1 बार 0, ठीक है। अब क्या है, z इंटरसेप्ट आपका इंफिनिटी है, तो ये आपको z एक्सिस में इसको यहाँ से यू हैव टू टेक, ओके, पैरेलल टू द z एक्सिस ओवर हियर, और फिर ये इधर से आपको ये इधर आ जाएगा। अब यहाँ से आपको सेम काम है, आपको यहाँ से ये करना है, यहाँ पर भी पैरेलल कर देंगे इधर भी, ओके, एंड जस्ट कनेक्ट दीज 2 पॉइंट्स अगेन, ये 2 पॉइंट कनेक्ट कर देंगे तो ये आपका a' हो जाएगा, ये आपका b' हो जाएगा, और ये जो आपका बन के आ रहा है दिस इज योर प्लेन 1 बार 0, ओके। सो वही किया हमने, यहाँ पे ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे बार साइन था, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, y = 1 पे, तो ये हमारा o' आ गया है। फिर हम क्या कर रहे हैं, वही फिर हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं, इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं, इंटरसेप्ट को यहाँ पे लोकेट कर रहे हैं, इंटरसेप्ट को फिर ज्वाइन कर रहे हैं ना, ज्वाइन a एंड b, एंड देन उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको पैरेलल लाइन लेनी है क्योंकि इंटरसेप्ट ये क्या है आपका z में इंफिनिटी है, तो आपको यहाँ से z एक्सिस में ऐसा पैरेलल लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है, फिर कनेक्ट करके इस तरह से आपको ये पूरा प्लेन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वी हैव 2 to 1, ठीक है, ये आपका 2 to 1 है यहाँ पर, एंड फॉर 2 to 1 आपका जो o' रहेगा उस केस में आपका x 0 है, y 0 है, z 0, ठीक है। यहाँ कहीं पर भी कोई बार साइन नहीं है तो ये आपका यही है, तो दिस इज दिस पॉइंट o ओनली, ओके। सो फर्स्ट आपने ओरिजिन कर लिया, सेकेंड इज रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल में क्या जाएगा, ये हो जाएगा हाफ 1, ओके, दिस इज x y एंड z, हाफ 1 है, ओके। सो यहाँ से पहले हाफ x में जाएंगे तो ये, ओके, दिस इज x ओवर हियर, दिस इज y ओवर हियर एंड दिस इज z ओवर हियर, ठीक है। तो हाफ में गएंगे यहाँ पे, तो वेट, सो हाफ यहाँ पर गए, ये हाफ ये आ गया, ओके, हाफ इधर y में ये है, ओके। सो यहाँ से पहले ये गए, ये पॉइंट हमको a पॉइंट मिला, फिर यहाँ से इधर y में गए तो ये हमको b पॉइंट मिला, फिर z में पूरा 1 यूनिट है आपका, तो हम ऐसा z में यहाँ पर है, ठीक है। सो दिस इज c, सो थर्ड इज जॉइन a b एंड c, ओके। a b एंड c को ज्वाइन करना है, जैसे ज्वाइन करेंगे इसको, ओके। तो ये जो आपका प्लेन निकल के आया, दिस प्लेन इज 2 to 1। तो ये था आपका that how to draw a plane using indices, okay, when indices is given। So next is how to identify the indices when the plane is given, ठीक है, आपको डायग्राम गिवन है और आपको उसका इंडिसेस फाइंड करना है। ये थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाता है, यूजुअली इंडिसेस से प्लेन्स बनाना इजी होता है और प्लेन से इंडिसेस को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। पिछले लेक्चर में भी इसको ज्यादा हम नहीं डील किए थे, ठीक है। तो आज इसको और समझेंगे अच्छे से कि यहाँ पर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले काम करना होता है, जो भी प्लेन गिवन है उसका आपको ओरिजिन को फाइंड करना है, ठीक है। ओरिजिन फाइंड करना ही आपका मेन टास्क है यहाँ पे, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी टिपिकल टास्क, ठीक है। आपको अजीब सा प्लेन दे देगा, उसका आप ओरिजिन ही नहीं फाइंड कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने कुछ पॉइंट्स लिखाता हूँ, ओके, ये नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ओके। सो सबसे पहली बात ये कि दैट प्लेन डू नॉट टच ओरिजिन। अभी तक जितने भी डायग्राम्स पीछे देखे हैं, ठीक है, तो ये जैसे O था यहाँ पर, ठीक है, एंड दिस O, दिस इज नॉट इंटरसेक्टिंग और नॉट टचिंग दिस प्लेन, ओके। तो ये कोई भी जो प्लेन होता है दैट डू नॉट टच द ओरिजिन पॉइंट, सबसे पहली बात यही, ओके। तो इट डू नॉट टच द ओरिजिन पॉइंट। Second, the origin should be the point where one can touch the plane vertices when gliding along the edges. This is very important point। ये मेरा अपना पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है करके ये मैंने ये पॉइंट लिखा है। This is not written in any book, ठीक है, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग से मैंने यहाँ पे लिखा है।
ये चीज एग्जैक्टली क्या है ये आपको मैं समझाऊंगा विद द डायग्राम। इसको फिर से रीड करें ना। ओरिजिन शुड बी द पॉइंट वेयर वन कैन टच द प्लेन वर्टिसेस व्हाइल ग्लाइडिंग ओवर द एजेस। ठीक है, आप ओरिजिन को वो पॉइंट मानते हैं कि अगर आप उसको किसी भी एज के अराउंड में ग्लाइड करेंगे तो आप प्लेन के वर्टिसेस को टच कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसको समझेंगे ऐसे। अगर मान लेते हैं ये आपके पास में कोई ऐसा प्लेन की ऐसा क्यूबिक सेल है। ओके, सो अब आपके पास में प्लेन कुछ ऐसा होना, ओरिजिन कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर ये ओरिजिन यहाँ पर ओ है, ओके, सो अगर इफ द ओरिजिन इज ओ ओवर हेयर, ओके, सो अभी ऐसा होना चाहिए कि प्लेन आपका, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ये प्लेन है ना। अगर मैं इसको आपको समझाता हूँ, प्लेन 1 1 1 से समझाता हूँ। ठीक है, प्लेन ये है, यहाँ पे 1 1 1 प्लेन है। ठीक है, तो ये 1 1 1 प्लेन है। तो ओरिजिन अभी अगर आपको खाली ये ऐसा प्लेन गिवन हो, ओके, और ये आपको ये ना बोला हो कि ये ओरिजिन क्या है, तो ऐसा ओरिजिन कैसे इसमें फाइंड करेंगे। सो ठीक है, अभी आपको ओरिजिन फाइंड करना है इस 1 1 1 के लिए। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि प्लेन शुड नॉट टच द ओरिजिन। तो मतलब ये पॉइंट जो है इसका ओरिजिन नहीं हो सकता है, ये पॉइंट इसका ओरिजिन नहीं हो सकता है, ये पॉइंट इसका ओरिजिन नहीं हो सकता है। तो ये तीन जो ऐसे आपके वर्टिसेस हैं या एज पॉइंट है, ये आपके ओरिजिन नहीं हो सकते। ये आपको समझ में आ गया है। बाकी ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। आपके पास में ये 1 2 3 4 5, ये 5 पॉसिबिलिटीज है ओरिजिन होने की। ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, द ओरिजिन शुड बी द पॉइंट विच कैन टच द प्लेन वर्टिसेस। ठीक है, यहाँ दोनों एक ही चीज है, प्लेन वर्टिसेस व्हेन ग्लाइडिंग अलोंग द एजेस। मतलब ओरिजिन ऐसा होना चाहिए कि अगर उसको आप किसी भी एज के अलोंग में ग्लाइड करेंगे, मतलब अगर आप इस ओरिजिन को ले रहे हैं और आप इस एज के अराउंड में ग्लाइड करेंगे ना, ये आपका एज है, ये इसके आप ऐसे ग्लाइड कर रहे हैं। ग्लाइड मतलब आप इस एज के अलोंग में मूव कर रहे हैं। ठीक है, आप इधर मूव कर रहे हैं, आप इधर मूव कर रहे हैं, या फिर आप इधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यूब की बात करेंगे तो किसी भी एज पॉइंट से आप 3 डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो यही 3 डायरेक्शन आपके एक्स वाई जेड। ओके, तो आप या तो वाई में जा सकते हैं, एक्स में जा सकते हैं, या फिर नीचे इधर जेड में जा सकते हैं। ओके, तो अब क्या करना है कि अगर इसको मैं ओरिजिन पॉइंट मानता हूँ, अगर ये मेरा ओरिजिन पॉइंट ओ है, तो मुझे क्या करना है, इन 3 एजेस के अलोंग में ग्लाइड करना है। तो मुझे ये जो प्लेन के वर्टिसेस मिलने चाहिए। ठीक है, आई शुड गेट दिस प्लेन वर्टिसेस। चलो देखता हूँ, मैं उसको मैं लिखता हूँ O1। ठीक है, तो O1 से अगर मैं इधर ग्लाइड करूंगा, मैं इधर ग्लाइड कर रहा हूं, तो आपके पास में एजेस कौन से हैं, इस प्लेन के वर्टिसेस कौन से, ये जो क्रॉस मार्क है। ठीक है, तो मैं अगर इससे अगर इधर वाई में जाता हूं, तो क्या मुझे इसमें से कोई एक क्रॉस मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये O1 आपका नहीं हो सकता है। और मुझे अगर यहाँ पे इधर जाऊंगा, एक्स में जाऊंगा, तो मुझे एक क्रॉस मिल रहा है, यहाँ नीचे जाऊंगा तो मुझे एक क्रॉस मिल रहा है। ठीक है, मतलब मुझे 2 वर्टिसेस मिल रहे हैं, बट तीसरा ये नहीं मिल रहा है। तो मतलब O1 दिस इज नॉट अ ओरिजिन। ओके, नॉट अ ओरिजिन। अब यही बात करेंगे, अगर मैं यहाँ पे ये O2 को ले लेता हूँ, इधर ले लेता हूँ इसको। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ग्लाइड करना है, इस एज के अराउंड में अगर मैं ग्लाइड करूंगा तो मुझे एक वर्टिसेस मिल गया, ये क्रॉस वाला, ये मिल गया, गुड। ठीक है, अब मैं इधर अगर नीचे की ओर जाता हूँ तो मुझे दूसरा वर्टिसेस, ये नीचे वाला एक्स मिल गया, ये भी मिल गया, बढ़िया। ठीक है, अब मैं इधर तीसरी डायरेक्शन में, इधर तीसरी एज में अगर इधर मैं ग्लाइड कर रहा हूँ, तो मुझे क्या ये तीसरा वर्टेक्स मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ठीक है, नहीं मिल रहा है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट ओरिजिन। ठीक है, इसी तरह से आपको सारे पॉइंट्स में यहाँ पर भी चेक करना है। अब यहाँ पे मैं इधर ग्लाइड कर रहा हूँ तो मुझे नहीं मिल रहा है वर्टिस, यहाँ पे कर रहा हूँ तो एक वर्टिस ये आ रहा है, यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये वाला एक वर्टिस आ रहा है, बट ये वाला जो वर्टिस है ये नहीं आ रहा है। ओके, सो अब यहाँ पे मैं ओ पे आ जाता, ये ओरिजिनल यहाँ पे जो था। ओके, ये जो ओरिजिनल ओ था, यहाँ पे मैं आ गया। अब मैं यहाँ से अगर इधर ग्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है, वाई डायरेक्शन ग्लाइड कर रहा हूँ, तो मुझे ये वर्टेक्स मिल रहा है, यस। मैं जेड डायरेक्शन में ऊपर जा रहा हूँ तो मुझे ये क्या वर्टेक्स मिल रहा है, यस। ठीक है, अब मैं इधर एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर आ रहा हूँ, तो क्या मुझे ये तीसरा वर्टेक्स मिल रहा है, तो यस। ठीक है, सो ये जो आपका, इसको मैं बोल देता हूँ ओ डैश। ठीक है, तो ये ओ डैश जो है, यहाँ से अगर मैं ग्लाइड कर रहा हूँ एच के अराउंड में, तो मुझे ये तीनों वर्टेक्स मिल रहे हैं। तो मतलब ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है। सो ओ डैश इज योर ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, ये चीज ये इंपॉर्टेंट है। तो ये लाइन क्या है कि जब भी आप ओरिजिन को ऐसा सेलेक्ट करेंगे कि उसको अगर आप किसी भी एज के अलोंग में ग्लाइड करेंगे, तो आपका प्लेन का वर्टिसेस को टच करना चाहिए। ठीक है, चलिए
So then take the reciprocal of the indices to get the intercept in x, y and z direction. Okay, so अब आपको ये रेसिप्रोकल ले लेना है आपको, ठीक है। एंड उसके बाद में फिर आपने क्या करना है, उसको कनेक्ट करना है, उसको इंटरसेप्ट बना के, ओके। एंड यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द प्लेन, ओके। तो समझते हैं इसमें क्या हम कर रहे हैं नेक्स्ट डायग्राम से। तो ये आपके पास में कुछ ऐसा प्लेन ए गिवन है और ये कुछ ऐसा प्लेन बी गिवन है। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे देखेंगे। सो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये जो प्लेन ए है, ठीक है, तो ये पहले ये वाला डायग्राम हटा देता हूँ, ठीक है। प्लेन ए की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहला काम क्या है, टू आइडेंटिफाई ओरिजिन, ठीक है। आइडेंटिफाई ओरिजिन, ओरिजिन को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो है कि इट शुड नॉट टच अ प्लेन, है ना, प्लेन को टच करना चाहिए। तो ये हमारा ओरिजिन नहीं हो सकता है, ये ओरिजिन नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये ऐसे 5 हमारे पास ओरिजिन पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अभी हमको देखना है, ऐसे एक-एक करके हम देखेंगे कि हम अगर ग्लाइड करते हैं किसी भी ओरिजिन पॉइंट से एज के अलोंग में, तो हमें क्या वर्टेक्स मिलेगा। 1 की बात करेंगे तो इधर ग्लाइड कर रहे हैं तो नहीं मिल रहा है, इधर कर रहे हैं तो नहीं मिल रहा है, इधर कर रहे हैं तो नहीं मिल रहा है, तीनों में नहीं मिल रहा है, ठीक है। 2 में देख लेते हैं अभी, ओके, फॉर 2 विल सी। तो 2 में अगर इधर जा रहे हैं तो कुछ नहीं मिल रहा है, इधर जा रहे हैं तो एक ये मिल जा रहा है, ठीक है, और इधर जा रहे हैं तो ये एक मिल जा रहा है, तो 2 वर्टेक्स मिल रहा है। अगेन यहाँ पे ये ओरिजिन नहीं हो सकता है। बात करेंगे यहाँ पे थर्ड की, तो थर्ड में अगर हम इधर की ओर जा रहे हैं तो हम इस एज पे ग्लाइड कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है। इस एज पे ग्लाइड कर रहे हैं, आपको इधर वाई के अलोंग कर रहे हैं तो हमको ये वाला मिल रहा है, ठीक है। और ऐसा जेड के नीचे ग्लाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको ये मिल रहा है। अगेन 2 वर्टेक्स मिल रहा है, एक नहीं मिल रहा, तो ये थर्ड भी हमारा ओरिजिन नहीं हो सकता है, ओके। देन कमिंग टू नेक्स्ट इज दैट इज 4, ओके, ये 4 है। तो 4 पे आते हैं, तो 4 पे अगर हम इसके यहाँ पे x के अलोंग में यहाँ पे ग्लाइड करेंगे तो हमको एक वर्टेक्स मिल गया, गुड। अब हम यहाँ पे y के अबाउट में ग्लाइड करेंगे, हमें दूसरा वर्टेक्स मिल गया, अगेन गुड। अब z के अलोंग में इधर अगर हम ऊपर फिर से जा रहे हैं, ओके, z के अलोंग में अगर हम वापस इधर जाएं, इसको ग्लाइड कर रहे हैं तो हमको थर्ड वर्टेक्स मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर जो पॉइंट 4 है उसको हम ओरिजिन मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पांचवें में आप देखेंगे, अगेन पांचवें में आप यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये आपको अगेन कोई वर्टेक्स नहीं मिल रहा है, तो फिफ्थ इज ऑल्सो नॉट ओरिजिन। तो आपको क्या निकल के आएगा कि आपको जो फोर्थ पॉइंट है ये जो है दिस इज योर ओरिजिन, ओके। तो लेट मी क्लियर एंड अगेन राइट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये हो गया आपका ओरिजिन, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया ओरिजिन, ठीक है। तो आइडेंटिफाई ओरिजिन हो गया हमारे लिए, ओके। तो वी हैव आइडेंटिफाइड दिस ओरिजिन, क्योंकि हम अगर यहाँ से इधर ग्लाइड करेंगे तो हमको ये वर्टेक्स मिल रहा है, यहाँ से हम ऊपर की ओर ग्लाइड कर रहे हैं तो हमको ये वर्टेक्स मिल रहा है, यहाँ से हम इधर की ओर ग्लाइड कर रहे हैं लेफ्ट की ओर तो हमें ये वर्टेक्स मिल रहा है। 3 वजह पे ग्लाइड कर रहे हैं और हमें 3 वर्टेक्स मिल रहे हैं, सो दिस कैन बी, दिस इज योर ओरिजिन, ओके। सेकेंड है, अब आपने क्या करना है यहाँ पर बैक देखिए, सो वी नीड टू फाइंड द इंटरसेप्ट, ओके। तो इंटरसेप्ट लेने हैं, पहले इंटरसेप्ट लेंगे, ओके। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड इंटरसेप्ट, देन सेकंड इज यू टेक, आपको रेसिप्रोकल लेना है इस इंटरसेप्ट का, ओके। सेकंड इज रेसिप्रोकल, पहला इंटरसेप्ट दूसरा रेसिप्रोकल, ओके, यही है। टेक द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिसेस, ओके, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है यहाँ पर, लेट मी जस्ट, मैं वही सोच रहा था, कुछ तो गड़बड़ हुआ। टेक रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट्स, ओके, टू गेट इंडिसेस, है ना। इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल लेंगे इंडिसेस फाइंड करने के लिए, ओके। एंड ये ओके, आइडेंटिफाई द इंडिसेस, है ना, ओके। यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, ड्रॉप तो ऑलरेडी प्लेन्स तो ऑलरेडी आपको गिवन है, ओके। सो थर्ड पॉइंट इज नॉट रिक्वायर्ड, थर्ड पॉइंट इज नॉट रिक्वायर्ड, सॉरी फॉर दिस, ओके। तो जस्ट प्लेन गिवन है, आपको इंडिसेस फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या है, ओके, थर्ड पॉइंट इज नॉट हियर, इसको जस्ट प्लीज डिलीट दिस, ओके। तो क्या है, सेकंड क्या है, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट टू गेट द इंडिसेस, और इंडिसेस जो होने चाहिए, इंडिसेस शुड बी, ठीक है, इनसाइड राउंड ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर में होंगे, ओके, विदाउट एनी कॉमा एंड नो कॉमास,
ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले अब यहाँ पे हमें इंटरसेप्ट देखना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये O है, ठीक है। अभी X में हम कैसे जा रहे हैं, हम लेफ्ट में जा रहे हैं, X में लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बनाता हूँ मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये मेरा दिस इज ओके, दिस इज X, ओके, दिस ओवर हियर इज Y एंड दिस इज अब टॉप में आपका Z है। चलिए, तो अभी देखते हैं यहाँ पे x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है। x हम इधर पॉजिटिव था, आउटसाइड द प्लेन पॉजिटिव है, तो ये अंदर की ओर जा रहा है तो नेगेटिव है, ये 1 है, पूरा 1 यूनिट का मान के चल रहे हैं इसको, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान के चल रहे हैं, तो x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है हमारे पास में, -1 आ रहा है, ठीक है। y में अभी y राइट आपका पॉजिटिव था, यहाँ पे हम लेफ्ट में जा रहे हैं, तो लेफ्ट में जा रहे हैं तो नेगेटिव होगा, तो y आपका -1 आ गया, ठीक है। z आपका टॉप पॉजिटिव है, आप टॉप ही जा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे z आपका +1 आ गया, ओके। सो सेकंड हो गया आपका काम इंटरसेप्ट, ठीक है। अब थर्ड काम क्या है, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो -1 का -1 ही होगा, और आपका ये आपका हो जाएगा, क्या कहते हैं, अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, बार करके लिखेंगे, तो -1 इस तरह से लिखेंगे, -1 फिर इस तरह से लिखेंगे, 1 इस तरह से लिख देंगे, और नाउ यू हैव टू टेक इट इनसाइड द राउंड ब्रैकेट्स एंड मेक श्योर नो कॉमर्स, ओके, नो कॉमर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये हमको मिलर इंडिसेस ये मिल गया फॉर प्लेन ए, दिस इज द मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन ए। सो आई होप कि आप लोग को ये चीज समझ में आया हो कि गिवन प्लेन से अगर प्लेन का डायग्राम गिवन है तो इंडिसेस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। मेन काम होता है ओरिजिन को आइडेंटिफाई करना, उसको आइडेंटिफाई कर लिया सारे काम अपने आप हो जाते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं प्लेन बी का। तो प्लेन बी कुछ इस प्रकार से है हमारे पास में यहाँ पर, तो इसमें ये आपका ए यूनिट का है यहाँ पे, और ये इधर हाफ में है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आइडेंटिफाई ओरिजिन, ओके, आइडेंटिफाई ओरिजिन। सो ओरिजिन कैसा होना चाहिए कि जो आपका एक्स ये प्लेन्स को ना टच करे, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ठीक है। तो ये जो क्रॉस पॉइंट है, दिस इज नॉट योर ओरिजिन, है ना, क्योंकि दिस आर वर्टिसेस ऑफ द प्लेन्स एंड दिस कैन नॉट बी ओरिजिन, ठीक है। तो हमको ऐसा एक ढूंढना है ओरिजिन की जो इस प्लेन को क्या कहते हैं टच ना करे, और अगर जिस एजेस के अलोंग में अगर हम इसको ग्लाइड करें तो हमको ये इसके वर्टिसेस मिल जाए, ठीक है। तो हमारे पास में ऐसा जो आता है वो ये पॉइंट है, ये ओरिजिन आता है। अगर हम इसके अलोंग में ग्लाइड करेंगे तो हमको ये एक मिल रहा है, ठीक है। इधर से ग्लाइड करेंगे तो हमको इधर मिल रहा है, ठीक है। जब भी प्लेन, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है वेदर दिस प्लेन इज पैरेलल, है ना। अभी आपको यहाँ से 2 वर्टिसेस मिल गए हैं, बट आपको ये दिख रहा है ना, ये ऐसा ये पैरेलल लाइन, ये इसे ऐसा दिख रही है लाइन, ठीक है। एंड दिस लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ओके, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे आपकी जो प्लेन है ये ऐसा 2 पैरेलल लाइन बना रही है वाई एक्सिस के। तो इससे ये क्या पता चलता है कि दिस प्लेन बी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस है तो मतलब जो वाई इंटरसेप्ट रहेगा वो आपका इंफिनिटी हो जाएगा। तो फिर आपके पास में सिर्फ 2 ही इंटरसेप्ट हैं यहाँ पे, तो इसलिए आपको यहाँ पे इस ओरिजिन से अगर आप ग्लाइड करेंगे तो आपको एक इंटरसेप्ट यहाँ मिलेगा, एक इंटरसेप्ट आपको ये मिल रहा है। यहाँ पे 3 इंटरसेप्ट को फाइंड नहीं करना है, यहाँ पे 2 ही को फाइंड करना है, ठीक है। ओरिजिन से अगर हमको इस तरह से ग्लाइड करेंगे तो, ठीक है। तो ये आपको 2 मिल गया, तो ये O हमारे लिए ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे x और z में कितना आ रहा है, y तो इन्फिनिटी है, x और z में कितना आ रहा है, तो x इधर पॉजिटिव में हम इधर आ रहे हैं, है ना। अब इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे मेरी एक्सिस, ठीक है, दिस इज y, दिस इज z, दिस इज x। x में हम पॉजिटिव में बढ़ रहे हैं यहाँ पे 1 यूनिट का, तो x इज, इसको ये a है तो यहाँ पे a लिख लेते हैं, ओके। एंड y इज इन्फिनिटी, क्योंकि इट इज पैरेलल, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये जो 2 लाइन है, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस ओवर हियर, ओके। सो एंड z क्या है, z अभी यहाँ से ये गए तो ऊपर हाफ में है, तो ये क्या हो गया आपका हाफ ऑफ a हो गया, ओके। सो वी हैव a इन्फिनिटी हाफ ऑफ a। अब ये होगा आपका ये इंटरसेप्ट है। अब उसके नेक्स्ट में क्या काम करना है, ये था आपका इंटरसेप्ट। थर्ड इज रेसिप्रोकल, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करेंगे, ये सेकंड स्टेप था, ठीक है। तो थर्ड स्टेप है रेसिप्रोकल का, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऐसा, ओके। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये इसको खाली इसको ए को मत लेके सिर्फ इसको रिड्यूस कर दिया तो ये हो जाएगा 1 इन्फिनिटी हाफ, ठीक है।
अब इसका हमें रेसिप्रोकल लेना है 1 इन्फिनिटी हाफ का, तो ये कैसे हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, इन्फिनिटी का ये हो जाएगा 0, ओके, एंड हाफ का ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 102, ओके। सो this 102, this is Miller indices of the plane B, okay, 102 is the Miller indices of the plane B। यहाँ से आपने क्या किया है, यहाँ से आपने A को ऐसा कॉमन ले लिया है बाहर में, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमेशा बाहर ले लेते हैं, जो आपका रह जाता है सिंपलेस्ट टर्म में उसको यूज करते हैं यहाँ पे इंटीजर्स में, ओके, इसको ऐसा ले लिया। तो रेसिप्रोकल का क्या काम है, टू रिमूव दिस इन्फिनिटी साइन, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द Miller indices for planes and direction is for your cubic system, okay। यहाँ ये बात कर रहे थे हम क्यूबिक सिस्टम के लिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे थोड़ा सा हम देखते हैं मिलर इंडिसेस या इंडिसेस की बात करेंगे, तो हेक्सागोनल जो यूनिट सेल है उसके लिए हम कैसे फाइंड करते हैं उसका भी थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। थोड़ा सा उसको ब्रश अप करेंगे, वहां पे टच करेंगे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे उसको, बस विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस दैट, ठीक है, कि आपका ओवरऑल जो नॉलेज है वो इम्प्रूव करे उससे। एंड देन वी विल सी व्हाट इज द स्लिप सिस्टम्स, ठीक है, स्लिप सिस्टम्स को समझेंगे, एफसीसी में कितने होते हैं, बीसीसी में कितने होते हैं और एचसीपी में क्या होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हैव अ गुड डे, थैंक यू।